हाँ, तो पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने बातें करी थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर, हमने बहुत सारे सवाल लिए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे सवाल लिए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और उस वीडियो को कंप्लीट देख के आएँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में 3 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 ना होकर कांस्टेंट हो सकता है, या एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं है तो वेरिएबल हो सकता है। या तो एक्सेलरेशन 0 है या एक्सेलरेशन 0 नहीं है, या फिर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। समझे? तो जब बात आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तो वहाँ पे जब बात आती है एक्सेलरेशन 0 की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? डीएसटी ट्रायंगल। क्या यूज़ करते हैं? डीएसटी ट्रायंगल। जब बात आती है एक्सेलरेशन कांस्टेंट की, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज़ करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। एक सेकेंड, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या लगाएंगे हम? डीएसटी ट्रायंगल। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस स्पीड डीएसटी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या लगाते हैं? तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन कौन सी इक्वेशन आपने पढ़ी हैं? सर सबसे पहले तो v बराबर u प्लस AT पढ़ी है आपने। ठीक, फिर s बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ी है। ठीक, फिर उसके बाद आपने v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as पढ़ी है। ठीक, फिर उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ी है कि v एवरेज इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम, आपने ये पढ़ी है। फिर आपने एस का पढ़ा है u प्लस a बाई 2n-1 कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। अब बात आती है जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैलकुलस। क्या यूज़ करेंगे? कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मतलब जब कोई चीज़ समय के अनुसार होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, लाइक डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम इक्वेशन ये यूज़ करेंगे, क्या? कैलकुलस। क्या यूज़ करेंगे? तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, ठीक, पर हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। पर अगर एक्सेलरेशन ही टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने लगा, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? हाँ, हो सकता है। वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लेकिन जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए तो फिर हमको कैलकुलस यूज़ करनी पड़ जाएगी। तो वहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, समझे? अच्छा, तो चलो यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, मान लो हमारा 40 स्क्वायर है। कितना है? 40 स्क्वायर है। तो अगर आप तो ध्यान से देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 8t। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समय के अनुसार चेंज हो रहा है, हाँ, वेलोसिटी समय के अनुसार चेंज हो रही है, हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या dv बाई dt लिखोगे? तो क्या इसका हो जाएगा 8। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है क्या? नहीं, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं है? तो ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट समय के अनुसार चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी भी समय के अनुसार चेंज हो रही हो। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट t क्यूब का चला जाएगा, जब तक t स्क्वायर है तब तक तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जब तक डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन 1:2 का है, स्क्वायर है, तब तक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के क्यूब में चला जाएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी t स्क्वायर के टर्म्स में आने लगेगी और एक्सेलरेशन t के टर्म्स में आने लगेगा। कैसे? कि x बराबर 40 क्यूब होता तो वेलोसिटी क्या हो जाती? 3 चक्कू 12, 3 4 12 t और 3 - 1 मतलब 12t स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या हो जाता? 12t स्क्वायर का क्या हो जाता है? 12 2 ज़ा 24, 2 - 1 दैट इज़ 24t। तो एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में आने लगता कि नहीं? एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में आने लगता है, हाँ। तो जब तक टाइम स्क्वायर के फंक्शन है, मतलब टाइम की पावर
टाइम की पावर 2 है तब तक क्या डिस्प्लेसमेंट की अगर डिस्प्लेसमेंट द फंक्शन ऑफ टाइम है और टाइम की पावर 2 है 2, तो उस वक्त कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर टाइम की पावर 3 चली गई तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेरी करने लगेगा और एक्सेलरेशन वेरिएबल आने लगेगा, फिर हमें कैलकुलस का यूज़ करना ही पड़ जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जेई के और मेंस के, ठीक है, और नीट के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। कम से कम 15-20 सवाल हैं जो हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए, बहुत शानदार। आप लास्ट तक बने रहें, आपको ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। इस साल भी नीट 2025 में इस पे सवाल आया था, वो भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या वो नया सवाल था या वो जेई में कई बार आ चुका है, ठीक है। चलें, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान समझें। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है तो डिस्प्लेसमेंट को समय टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको AT मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? AT। VT रिलेशन से आपको XT में जाना है तो इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? आप एक बार करो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पर भी आपने क्या करा है? डिफरेंशिएट किया है। अगर आपको AT से VT में जाना है तो इंटीग्रेट कर दो, ठीक। अब VT देकर जैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो 40 स्क्वायर प्लस 3t इस टाइप से आ जाता है, 40 प्लस 3t। इससे आपसे डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, मतलब ये चीज़ पूछी जा रही है, तो आप सीधे x बराबर क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइम निकाल लो, यहाँ का टाइम इसमें रख दो और आपको मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ऐसे सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ बहुत हाई फाई सवाल शुरू कर दिया पहले ही, ठीक। बिल्कुल बेसिक सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल, एक सेकंड बस मेरी वर्कशीट खुल जाए। सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज रिलेटेड टू x = 40 स्क्वायर। अब ध्यान समझें, सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट 40 स्क्वायर में है। आप ऐसे ही बता सकते हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यूब पे डिपेंड करता है तो क्या होता है? वेरिएबल। अच्छा, हमसे कह रहा है बताइए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताइए। जब 5 सेकंड पर वेलोसिटी नहीं बता पाओगे तुम, देखो इसको क्या लिखो, dx/dt डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या लोगे? 2 4 ज़ा 8, पावर बाहर करके पावर में से 1 माइनस कर दो तो 8t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपको 5 सेकंड पर पूछी गई है तो एट 5 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8 × 5 दैट इज़ 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लल्लू एकदम हलवा एकदम सवाल, ठीक ठीक। अगला देखिए, अगला सवाल, अ मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड द इक्वेशन x इक्वल्स टू, अब हमसे क्या दे रहा है? x इक्वल्स टू 8 + 12t - t³। अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन दे दी, हमसे आगे पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। अच्छा, रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक, व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी 0 करने पर एक्सेलरेशन उस टाइम क्या आता है? तो वेलोसिटी 0 कब होगी? वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 होती है। तो पहले वेलोसिटी की रिलेशन तो बनाओ, तो इसको डिफरेंशिएट करो। वेलोसिटी की डिफरेंस क्या हो जाएगी? dx/dt। अब 8 का तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का तो जब जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें किसके रिस्पेक्ट में बाई चेंज देख लोगे? किसी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, उसमें तो चेंज होगा ही नहीं, तो 0। फिर उसके बाद 12 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और पावर 1 थी, पावर में से 1 कम हो गया। टाइम t किसी की पावर 0 हो तो कितना हो जाता है? 1, तो 12 1 ज़ा 1 -3 बाहर, पावर बाहर ले ली, पावर में से 1 कम कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास आंसर आ गया वो 0 + 12 - 3t²। अब इतना ध्यान रखना, जब खाली 1 हो तो t को हटा दो, यहाँ पे, ठीक। तो हमारी वेलोसिटी आ गई।
अच्छा, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, कांस्टेंट का ज़ीरो माइनस 2 तिहाई 6, 2 3 ज़ा 6 और t की पावर 2 - 1 दैट इज़ 1। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन आ गया -60। अब हमें रिटार्डेशन निकालना था तो हमें टाइम चाहिए। कौन सा टाइम चाहिए? जब वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी 0 रख के टाइम निकाल लो। वेलोसिटी 0 रखो, 0 बराबर 0 + 12 - 3t², मतलब 3t² बराबर 12, मतलब t² बराबर 4, मतलब t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -6 × 2, मतलब -12 मीटर पर सेकेंड। -12 रिटार्डेशन है ना ये, तो माइनस से आएगा। -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बढ़िया सवाल, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था। अगर हमें कहता कि वेलोसिटी 0 होने पर एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ, और वेलोसिटी 0 होने पर क्या बताओ। चलो इसी सवाल में दो चीज़ें और बना लेते हैं। वेलोसिटी 0 हो रही हो, क्या हो रही हो सर, वेलोसिटी 0 हो रही हो, उस वक्त क्या बताइए, उस वक्त एक्सेलरेशन बताइए। बहुत बढ़िया। अगर हमसे इसको हटाओ क्वेश्चन को, वेलोसिटी 0 हो रही हो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो वेलोसिटी 0 कब हो रही थी, टाइम 2 सेकेंड पर, उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, 8 + 12t - t³। तो 2 सेकेंड रख दो, 8 + 12 × 2 - 2³। तो 8 + 24 - 8, 8 ने 8 को मार दिया, 24 मीटर। कितना आ गया, 24 मीटर। सर 24 मीटर पे हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो सर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप ऐसे ही लिखा सकते हो, पोजीशन पूछ ले, क्या पूछ ले, पोजीशन। तो आपने पोजीशन निकाल दी उसकी। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्चुअली में पोजीशन है। क्या है ये, एक्चुअल में क्या है, पोजीशन, पोजीशन। ठीक, समझे कि समझे? अच्छा, क्लियर। अब ये तो आपकी पोजीशन आ गई, क्या आ गई, पोजीशन। अच्छा, अब एक काम करो, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स की तरफ का दिया हुआ है ना, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप क्या लिखोगे सर, ऐसे लिखोगे r फाइनल पोजीशन - r इनिशियल पोजीशन। यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब 2 सेकंड पर कितना है, 24 मीटर पर, और शुरुआत में टाइम 0 पर कितना था, तो टाइम 0 पर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। तो 8 मान लो। ठीक, इसका मतलब शुरुआत में वो कहाँ था, शुरुआत में वो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 16 मीटर का। पहले वो 8 पे था, फिर 24 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ। तो सर हमने पोजीशन भी निकाल दी, हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया। अच्छा, अब हमसे मान लो पूछे डिस्टेंस, क्या पूछे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप ध्यान रखना, डिस्टेंस के लिए आपने v/dt, ध्यान समझो, v बराबर ds/dt होता है, हाँ होता है। तो ds बराबर v.dt हो जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया अंडर vt कर आपको डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस। समझे कि समझे, डिस्प्लेसमेंट भी देगा और डिस्टेंस भी देगा। अब वो डिपेंड करता है एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व आपको डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट भी देता है। अगर अपर एरिया लोअर एरिया दोनों इंटीग्रेट कर लिए हो, दोनों ही जोड़ लिया है, तो डिस्टेंस देगा। लेकिन अगर अपर एरिया में से लोअर एरिया माइनस कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमने कहा अपर एरिया प्लस लोअर एरिया करोगे तो क्या देगा, डिस्टेंस, और अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करोगे तो क्या देगा, डिस्टेंस। ये ग्राफ की चीज़ें हैं, ग्राफ वाला हम अगले टॉपिक पे, अगले टर्न पे ले लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पर बातें कर रहे हैं। सर हमें xt रिलेशन दिया हुआ है, xt रिलेशन से हमने vt बनाया, at बनाया, वेलोसिटी 0 करके एक्सेलरेशन निकाला, वेलोसिटी 0 करके पोजीशन निकाला, हाँ, और उसी समय डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया 2 सेकंड में कितना हुआ। अब हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा v.dt को। तो इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या लिखोगे, v.dt। सर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी यहाँ पर है आपकी 12 - 3t²। ठीक, तो हमने लिख दिया
12 माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt कर दिया। बहुत बढ़िया। अब देखो 12 को करोगे तो 12t हो जाएगा, जब कांस्टेंट है तो फंक्शन साथ में लग जाएगा, ठीक। और डिफरेंशिएशन में आप कांस्टेंट के साथ फंक्शन होता है तो फंक्शन हटा देते हो। अभी कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ फंक्शन लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? बिल्कुल लगा दोगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन में आप पावर बाहर करके पावर में से कम करते हो। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे? पावर में पहले जोड़ोगे, यहाँ घटाते हो वहाँ पावर में जोड़ोगे, और जितना आपने पावर जोड़ा है उतना ही नीचे कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करा है आपने? 0 से 2 सेकंड तक, ठीक। अच्छा, तो हमने लिख दिया 12t माइनस ये 3 से 3 कट गया तो आ गया t क्यूब, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, अपर लिमिट रखो 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, लोअर लिमिट रखोगे तो 12 इंटू 0 0 माइनस 0, ठीक। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 8, 24 माइनस 8, समझे कि समझे? अच्छा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये आ गया आपका 8, मतलब ये 16 मीटर चला है। कितना मत चला है? 16 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 16 मीटर, समझे कि समझे? और सिर्फ डिस्टेंस पूछता तो भी ऐसे करते, ऐसे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो आप आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करते। ये अलग आ भी सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आए, अलग भी आ सकता है, ठीक। चलें, तो हमने यार वी कर्व लेकर एक्स टी कर्व लेकर वी टी निकाला, ए टी निकाला, वेलोसिटी 0 रखकर एक्सेलेरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी 0 रखकर पोजीशन निकाल लिया, वेलोसिटी 0 रखकर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सब निकाल लिया, ठीक। अब इसको एक बार आप चाहें तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, जो शीट है वो आपको मैं नीचे टेलीग्राम ऐप पे मेरे टेलीग्राम ऐप पे चले जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगी शीट, ठीक है। एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, अब अगला सवाल देखें, बढ़िया सवाल, भौकाली सवाल। इधर देखें, आपसे कह रहा है, ये नीट 2017 का सवाल है। आपसे कह रहा है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो सर इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे कि नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, नीट 2017 हमसे कह रहा है कि अ मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग इन अ लाइन, ऐसे ये तो हो गया सर, ये वाला x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर और y बराबर 10t, ठीक। अब ध्यान समझना, जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे vx को, इसको करोगे तो स्पीड किधर आएगी? x में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 2 4 4t, ठीक। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड किधर आएगी? y में, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है तो स्पीड भी किधर आएगी? y में। तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया और ये आपका इतना आ गया, ठीक। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन बताओ। तो जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए वाई आप करोगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन ए एक्स करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का 0 और -4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का 1 हो गया, तो -4, एक्स कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में, चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगला इसमें क्या बना सकता है? कह सकता है कि बताओ वो टाइम बताओ जब सिर्फ स्पीड किस साइड होती है। अब यहाँ स्पीड y में भी है और x में भी है, ठीक। लेकिन कहेगा कि वो टाइम बताओ जब स्पीड सिर्फ किस साइड रहती है? y में। तो अगर सिर्फ y में चाहिए और y में कांस्टेंट है, वो कभी बदलेगी नहीं, लेकिन x में तो बदल रही है, तो x में क्यों ना 0 कर दें। तो अगर x में 0 हो गई तो सारी की सारी किधर रहेगी? y में। तो vx 0 कब होगी? जब 0 बराबर 5 माइनस 40 होगा, मतलब t बराबर 5/4 होगा, मतलब 1.25 सेकेंड होगा। तो 1.25 सेकेंड पर ओनली वी वाई सिर्फ स्पीड y में होगी, x में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें एक टॉपिक मैं और समझा देता हूँ,
सर ये एक्स इज, ये देखिए आप टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, और यहाँ पर देखिए t1 है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। अब एक बार बताओ, एक्स एक्सिस में तुम क्या लगाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाओगे, अगर लगानी पड़ गई तो, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे DST ट्रायंगल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यहाँ पे DST लगाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहीं पे अगर x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t क्यूब होता तो ये दोनों ही नहीं लगा पाते, ना ये लगा पाते ना ये लगा पाते, तब कैलकुलस यूज़ करनी पड़ती। समझे कि समझे। अच्छा, अब एक और बात बताओ, देखें कौन कोई गेट पे है। हाँ, तो हम क्या बातें कर रहे थे, हाँ हम बातें कर रहे थे भाई साहब कि यार y में देखो, y में क्या एक्सेलरेशन 0 है और x में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों, यहाँ पे पावर टाइम की 2 है और यहाँ पे पावर टाइम की 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया। अच्छा, समझ में आ रहा है कुछ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझें, अगर हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता, एक तो ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी सिर्फ y में रह जाए, वेलोसिटी y में रह जाने के मतलब वेलोसिटी x में 0 कर दो। x में 0 कब होगी, 1.25 सेकेंड पे, ठीक। हमसे कह सकता है कि वो टाइम बताओ, ठीक, y कोऑर्डिनेट बताओ जब x की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है, 10t, और टाइम 1.25 सेकेंड पर वेलोसिटी x में 0 हो जाती है, तो 10 इंटू 1.25 मतलब 12.25 मीटर चल जाएगा। जब y में 12.5 मीटर चल जाएगा, ठीक, उस वक्त x की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमसे ये पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ हमसे पूछ सकता है, हमसे कह सकता है, बताइए, एट 2 सेकेंड एंगल फ्रॉम x, एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम x डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें वेलोसिटी vy कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड, वो तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन x की वेलोसिटी कितनी आई है, वो आई है आपकी 5 माइनस 4t, तो 5 माइनस 4 इंटू कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर, तो 5 माइनस 8 मतलब माइनस 3 मीटर पर सेकंड। तो एंगल के लिए क्या लिखते हो, अगर आपने x की तरफ से लेना है तो vy बाई vx कितना आ जाएगा, 10 बाई माइनस 3, ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपने y की तरफ से लेना है तो vx बाई vy दैट इज़ माइनस 3 बाई 10, ये आ जाएगा। समझे। तो क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब आपको हर इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे और ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। वैसे सिंपल आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, क्या पूछा था, एक्सेलरेशन। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ये चाहें तो आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट मत लिया करें, नोट ही कर लिया करें। क्यों, क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, वो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे कि इतना स्क्रीनशॉट हो गया है, कहाँ से देखें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखें अगला सवाल, बढ़िया सवाल, भोपाली सवाल दें, क्या सवाल है। अगला सवाल हमसे कह रहा है हाँ, हमसे कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, चलो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है क्या, हाँ टी क्यूब है, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। हमसे कह रहा है बताइए व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। पोजीशन बताइए जब स्पीड मैक्सिमम हो जाए, स्पीड 0 नहीं हो जाए, इस बार क्या हो जाए, स्पीड मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड हो तो सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड के लिए आपको वेलोसिटी का इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 9 18t और 3 बाहर आ गया, 3t स्क्वायर, ये हमारी स्पीड आ गई। मैक्सिमम कैसे निकालोगे, किसी का मैक्सिमम निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर दो और 0 के बराबर कर दो। क्यों कर दो डिफरेंशिएट, ध्यान समझो, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। अब बताओ क्या इसकी स्पीड बढ़ रही, एक टाइम पर स्पीड मैक्सिमम पहुंच जाएगी, फिर घटने लगेगी। तो वीटी का स्लोप यहाँ पे 0 नहीं हो गया है, हाँ
यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव से 0 हो गया है, फिर निगेटिव हो गया है, ठीक। तो जब dv/dt मतलब इसका स्लोप 0 हो जाएगा, उस वक्त v मैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। तो सर dv/dt किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? dv/dt है कितना आपका? 18 माइनस 9t स्क्वायर, 9t कितना हो जाएगा? 9t। तो dv/dt को 0 करोगे तो 18 माइनस 9t, तो t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ, तो 2 सेकेंड पर यहाँ पे रख दो 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ठीक। तो 9 इंटू 4 36, और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? कुछ गड़बड़ तो नहीं करें? 2 सेकेंड, 2 4 9 36, 2 4 9 8, ठीक। तो ये आपका कितना आ गया? 28 मीटर, 28 मीटर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ करी है। आंसर 54 क्यों आ रहा है? यहाँ पे गड़बड़ ये करी है सर, 3 दूनी 6 होता है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये 3 सेकंड आएगा, 3 सेकंड आएगा, तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 9 9 9 9 81 और माइनस 27, तो ये आ जाएगा आपका 54 मीटर। कितना आ जाएगा? 54 मीटर। यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे 2 बाहर लेकर 9 कर दिया था, तो ये थोड़ा सा देखने सिली मिस्टेक्स, हाँ कि ना, ऐसे सिली मिस्टेक्स होंगी आपके साथ। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। घबराए नहीं, शर्माए नहीं, जल्दी देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल, ठीक। इधर अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। दैट इज़, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है आपको x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t, x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, यही है ना? 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना ट्रैवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले, मतलब डिस्टेंस कितनी चलेगा, कितनी डिस्टेंस चलेगा कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ सर? कमिंग टू रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0 हो जाए। तो फिर से चलो ठीक है, हमसे डिस्टेंस पूछिए। पिछली बार हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, इस बार हमसे क्या पूछिए? डिस्टेंस पूछिए, ठीक। चलिए ध्यान समझिए। अब अगर समझो इधर कितना ट्रैवल किया है सर, कितना ट्रैवल किया है? दो तरीके हैं, बता रहा हूँ, दो तरीके। देखें, कमिंग टू रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपने इसको करा तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका 12 हो गया और इसका 3t स्क्वायर हो गया, ठीक। तो वेलोसिटी बराबर 12t माइनस 3t स्क्वायर हो गया। तो अगर वेलोसिटी 0 हो रही है तो उस वक्त 12 माइनस 3t स्क्वायर मतलब t बराबर 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप देखो x इनिशियल कितना था? x इनिशियल था ये 0, ये 0, तो ये 40। x इनिशियल 40 था। x फाइनल कितना है? x फाइनल लिखोगे 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 40 प्लस 24 माइनस 2 8, ठीक। तो ये कितना आ गया सर? ये कितना आ गया? अगर मान लो कोई 2 सेकंड निकाल के ऐसे डायरेक्ट रख देता तो क्या गलती होती? 2 सेकंड निकाल के यहाँ रख देता और कहता देखो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब, 12 इंटू 2 माइनस टी क्यूब, ऐसे रख देता
तो कहता 40 प्लस 24 माइनस 8, ठीक है, समझे। तो ये आपका कितना आ जाता 40 प्लस 12t, 64 माइनस 8, 56 मीटर आता। कितना आता? 56 मीटर आता, ठीक। अच्छा, लेकिन ये 56 आंसर ही नहीं होगा, 56 आंसर ही नहीं होगा, वो तो ऐसे समझ में आ रहा है 56 आंसर नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आपसे ये जो आपने निकाल दिया ना, एक्स फाइनल पोजीशन निकाल दिया आपने। क्या निकाल दिया? ये फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन में ये जीरो, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो रखोगे, जीरो तो क्या बचेगा 40। लेकिन तो हमारा डिस्टेंस चला कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस चला एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब 56 माइनस 40 दैट इज़ 16 मीटर। 16 मीटर। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आया कि नहीं आया। अब ध्यान समझो, एक तो ये तरीका है जो आसान तरीका है, एक और तरीका है कि अगर आप क्या करो, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी डी टी, ठीक। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है? 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो क्या लिख दिया? 12t माइनस 3t स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने पर क्या बनेगा? 12t स्क्वायर बाई 2, नहीं खाली 12 है, तो खाली क्या बचेगा? 12t, क्या आ जाएगा? 12t, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3t क्यूब बाई 3। तो इंटीग्रेट करने पर पावर बढ़ जाती है, और जो पावर आपने बढ़ाई है वही नीचे आ जाती है। एक पावर बढ़ जाती है तो 3 हो जाएगी, वही नीचे रख दो। तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 काटने पर क्या बन गया? 12t माइनस टी क्यूब। अब 2 सेकंड में कितनी चलेगा? अपर लिमिट कितनी है? 2, लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट यहाँ 0 रखोगे, यहाँ रखोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो खाली अपर लिमिट रखो। अपर लिमिट रखने पर क्या आ जाएगा? 12 इंटू 2 मतलब 24, और 2 की पावर 8 मतलब ये कितना आ जाएगा? 8। तो कितना आ जाएगा? 16 मीटर। कितना आ जाएगा? 16 मीटर, ठीक। समझे कि समझे? अगर आपने मान लो डायरेक्ट टाइम निकाल के यहाँ पे रख दिया तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की नहीं, आपकी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही चीज़ है, एक मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है ना उसका कि ग्राफ एक्चुअल में हमने इंटीग्रेट करके सारी लिमिट रख के बना लिया कि डिस्टेंस इतनी चला है, ठीक। डिस्टेंस कितनी चला है? इतनी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? इतना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? ये एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर आपने टाइम 2 सेकंड निकाल के यहाँ रख दिया होता तो वो सिर्फ आपकी पोजीशन बताता, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, सिर्फ पोजीशन बताता कि पोजीशन 2 सेकंड पर 56 मीटर पर है, और पोजीशन टाइम 0 पर 40 मीटर पर है, और टाइम 2 सेकंड पर 56 मीटर पर है। तो ये पोजीशंस हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है। पोजीशन को माइनस करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और इंटीग्रेशन आप ऐसे करोगे तब आपको डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये बढ़िया सवाल है। अच्छा, चाहें तो आप नोट कर लें। अब और देखें, क्वेश्चन आपको बहुत भर भर के करवाएंगे आज। अब ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया। अब थोड़े अच्छी वैरायटी के सवाल लेते हैं। हमसे कह रहा है, जेई 2005 का सवाल है, हमसे कह रहा है x बराबर ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। हमसे कह रहा है बताओ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है, तो सर वेलोसिटी के इक्वेशन बना लो पहले। आप ध्यान समझना, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? आप लिखोगे dx बाई डी टी, मतलब a कांस्टेंट है, उन्होंने कहा है a कांस्टेंट है, e टू द पावर इसका क्या होगा? देखो, अगर खाली e टू द पावर t लिखा होता और dt के रेस्पेक्ट में करते तो e टू द पावर t का क्या बन जाता है? e टू द पावर t बनता कि नहीं बनता?
पर खाली ई टू द पावर टी लिखा है कि उसके साथ में कुछ और भी है, कुछ और भी है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, टी होता तो आराम से हो जाता, तो हम क्यों ना इसको टी मान ही लें। तो हमने कहा चलो ठीक, हम तुमको टी मान लेंगे और कर देंगे ई टू द पावर, तुमको ये कपड़ा ऐसा ये ऐसे मान लिया, ऐसे मान लो गोला टाइप, ऐसे गोला, तुमको गोला मान लिया, मतलब टी मान लिया। तो हमने तुमको टी मान लिया, लो मान लिया टी, ठीक। क्योंकि हमने तुमको माना है तो हमें तुम्हारा फिर से करना पड़ जाएगा डी टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर से समझ लें, अगर e टू द पावर टी होता, उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते तो हमारा e टू द पावर टी आता। लेकिन अगर e टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी है, क्या है, तो अब हम तुमको मानेंगे, तो तुमको मानेंगे टी, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन कर देंगे e टू द पावर टी का e टू द पावर टी, ठीक। क्योंकि हमने इसको टी माना है तो इसको हमें फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक। ऐसे समझो, इसको हमने टी माना और e टू द पावर टी का क्या हो गया, e टू द पावर टी। फिर क्योंकि हमने इसको टी माना था तो फिर से करना पड़ गया, तो माइनस अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा टी, माइनस अल्फ़ा टी माना था, माइनस अल्फ़ा टी क्या करा था, माना था। तो हमने इसका कर दिया माइनस अल्फ़ा टी हमने माना था, प्लस ऐसे इसके लिए लगाओ e टू द पावर माइनस माना था इंटू डी माइनस बीटा टी का फिर से कर देना, ठीक है। जो चीज़ नहीं है वहाँ पर टी नहीं है तो हम इसको टी मान लेंगे और जिसका माना है उसको फिर से कर देंगे, इसको चेन रूल बोलते हैं। अब ये सर क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, ये आपका क्या आ गया, e टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी, माइनस अल्फ़ा बाहर था आ गया, माइनस अल्फ़ा बाहर आ गया, ए भी बाहर था तो माइनस अल्फ़ा ए, माइनस अल्फ़ा जब बाहर आ गया तो बचा डी टी बाई डी टी, तो डी टी बाई डी टी का 1 हो गया, प्लस माइनस बीटा बाहर आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस बीटा बी, और डी माइनस बीटा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी का 1 हो गया, और ये क्या है, e टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई माइनस अल्फ़ा ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी, ठीक है, प्लस माइनस बीटा बी ई टू द पावर माइनस बीटा टी। अब ध्यान समझें, अब ऑप्शन चेक करो, वो कह रहा है पहला वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, ना वेलोसिटी बीटा पे डिपेंड कर रही है, बीटा बदलोगे वेलोसिटी बदलेगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी ड्रॉप टू ज़ीरो व्हेन अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, वेलोसिटी क्या ज़ीरो हो जाएगी जब अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएंगे, तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर हम अल्फ़ा और बीटा को बराबर कर दें तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा ए ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस बीटा को आप अल्फ़ा मान लो क्योंकि आपने बोला, उसने बोला है बी ई टू द पावर माइनस बीटा को आपने अल्फ़ा टी मान लिया। अब ध्यान समझो, अगर आप अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी कॉमन ले लो, माइनस अल्फ़ा ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा बी, ए प्लस बी आएगा, जीरो तो नहीं आएगा सर, जीरो तो नहीं आ रहा है ये, ठीक। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब अगला कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब टाइम बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो जब आप टाइम बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये वैल्यू जब टाइम बढ़ाओगे तो ये माइनस के साथ ये चीज़ घटेगी, जब ये चीज़ घटेगी तो ये माइनस एक और लगा है वो चीज़ बढ़ने लगेगी। तो जब पावर बढ़ रही है तो ये पोर्शन बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है तो ये पोर्शन घट रहा है, जब ये चीज़ घट रही है तो ये चीज़ भी घट रही है, जब ये चीज़ घट रही है माइनस के साथ तो उल्टा क्या होने लगेगी भाई, जैसे मैं कहूँ -4 -2 -3, जब ये चीज़ घट रही है -4 -2 -1, हाँ कि ना, तो वो चीज़ बढ़ नहीं रही है, बढ़ रही है, ठीक, क्लियर। तो जब ये चीज़ घटेगी, जब टाइम बढ़ेगा तो ये चीज़ घटेगी, जब ये चीज़ घटेगी तो e टू द पावर ये पूरा फंक्शन घटेगा, तो ये वाला भी घटेगा, जब ये घटेगा तो इसमें माइनस लगा है तो बढ़ने लगेगा। तो टाइम बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ये गलत हो जाएगा,
गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, हाँ ये सही है, गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया शानदार सवाल, पुराना है लेकिन भौकाली है, चाहे तो नोट कर लें। चलें, अब एक और सवाल लेते हैं। ये तो नीट का ही है, आप कर सकते हैं आराम से, आराम से कर सकते हैं। चलें, आपसे कह रहा है x बराबर, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस विद पोजीशन वेरिंग विद टाइम, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा, ठीक। अच्छा, तो हमसे कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बताइए। तो हमने कहा देखो, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो, 4 अल्फ़ा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, और ये तो 0 हो गया। अब इसकी एक्सेलरेशन की लिखो, 3 बाहर आ गया, 3 4 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर, ठीक, समझे। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बीटा, और ये चीज़ तो 0 हो गई। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है, वी इनिशियल का मतलब क्या होता है, टाइम बराबर 0। तो आपने इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस गामा, 0 प्लस 2 बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल, नकली सवाल। अच्छा, अब ये वाली रिलेशन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर से चैन रूल पे बातें करते हैं, हटा दे इसको। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर -1, ठीक। और हमसे क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन बताओ। यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है कि वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, एक रिलेशन ऐसे हो, 4t स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख रहा हो, टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 4t, और यहाँ से एक्सेलरेशन पूछता। अब ध्यान से देखो, ये रिलेशन आपको इसी टाइप का tx, ये आपको tx, ये आप 2024 जेई, 2004 जेई, नीट 2025 tx रिलेशन है, और ये xt रिलेशन है। xt रिलेशन से एक्सेलरेशन और tx रिलेशन से एक्सेलरेशन, ये आपका जेई का सवाल है। ये कब का है, नहीं, ये AIPMT 2010 का है, AIPMT 2010। अब ये दोनों सवाल मैंने इसलिए लिखे हैं कि नॉर्मल आपको xt से at निकालना आता है, नॉर्मल आपको xt से भी at निकालना आता है, लेकिन यहाँ जब आप क्या हो, tx रिलेशन हो तो कैसे करेंगे, पहले इसको समझो। अगर आपको ऐसे दिया होता x बराबर t की पावर -1 और आप करते dx बाई dt, मतलब वेलोसिटी निकालते, तो क्या आप कहते पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ऐसे लिख सकते थे कि नहीं। लेकिन अब ये t है कि t प्लस 5 है, t नहीं है सर, t प्लस 5 है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए dx बाई dt करना पड़ेगा, और आपको इसको t मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया सर ये t है, तो जब आपने माना है t है तो पावर बाहर लो और पावर में से एक कम करो, क्योंकि आपने माना है तो आपको फिर से करना पड़ जाएगा इसका, t प्लस 5 बाई dt। किसको माना था आपने, t प्लस 5 को, ठीक है। तो सर -1 t प्लस 5 -2, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये क्या आ जाएगा, dt के साथ 1 और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 1, और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये सब खत्म हो गया, क्या हो गया 0। चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना वो सब क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है।
अब ये आपका आ गया v और t का रिलेशन, हमसे पूछा एक्सलेशन, तो फिर से देखो जब एक्सलेशन निकालोगे तो क्या लिखोगे dv/dt। अब ध्यान समझना, अगर ये खाली t की पावर -2 होता तो मज़ा आ जाता, -2 बाहर लेते और -2 -1 कर देते, लेकिन ये खाली t नहीं है, t के साथ कुछ और भी है, तो हमें इसको मानना पड़ेगा कि ये पूरा पोर्शन t है। तो हमने कहा भाई तो t है, तो t है तो तुम पावर बाहर लो, बाहर लोगे तो -2 + 2 बन जाएगा, ठीक, और 2 में से 1 कम हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि हमने इसको माना है तो इसका फिर से हमको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा तो t + 5, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये चीज़ तो फिर से 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। अब ध्यान समझें, एक्सलेशन = +2 t + 5 की पावर -3, ठीक, t + 5 की पावर -3। अब अगर तुम ध्यान से देखो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एक्सलेशन = +2 t + 5 की पावर -1, t + 5 की पावर -1 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ कि ना। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो +2 t + 5 इनवर्स क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होकर फिर से यहाँ पे -3 बन जाएगा, 3 × 3 -3 फिर से बन जाएगा। अब t + 5 इनवर्स क्या है, t + 5 इनवर्स x है, तो ये पूरा पोर्शन बन गया x और ये बन गया आपका पावर 3, तो आ गया आपका +2x की पावर 3, एक्सलेशन बराबर 2x की पावर 3। लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं होगा, चेक कर लेते हैं, x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 3 है, डिस्टेंस की पावर -2 नहीं, डिस्टेंस की पावर 2 नहीं, डिस्टेंस की पावर ना तो 2 है ना -2 है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है, वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर है। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखो, ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक्सलेशन = +2 t + 5, हाँ, और इसको हम लिख दें 2 -2 -2, ठीक है, -2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -2, ठीक, -2 की पावर 3/2, -2 की पावर 3/2। अब ध्यान समझना, 2 से 2 कट जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × 3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से -3 आ जाएगा, फिर से -3 आ जाएगा कि नहीं। लेकिन ये चीज़ देखो क्या बन रही है, क्या ये वेलोसिटी नहीं बन रही है, हाँ ये तो वेलोसिटी बन रही है, तो माइनस वेलोसिटी बन रही है, माइनस इधर लेके आप माइनस वेलोसिटी कह सकते हो, हाँ सर ये तो माइनस वेलोसिटी बन रही है। तो हमने लिख दिया +2 माइनस वेलोसिटी की पावर 3/2, 3/2। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। ये एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है, ये आपका 3/2 पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है सर, वेलोसिटी की पावर 3/2। ठीक है, बढ़िया सवाल। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बढ़िया। और एक ये क्वेश्चन देखिए आप, ये तो आपको xt रिलेशन दिया था, बढ़िया सवाल। ये आपको tx रिलेशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है। इसके साथ ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको दोनों का पैटर्न समझ में आ जाए। चलिए, इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो जब आप x इधर होता है, टाइम इधर होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हो। अब टाइम इधर है, x उधर है, तो आप x के रिस्पेक्ट में कर दो। तो आप टाइम को x के रिस्पेक्ट में कर दो तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो क्या आ जाएगा, 4x + 4, 4x + 4। अच्छा, अब इसको जब आप इसको पलट दोगे ना, आप इसको dx/dt लिखोगे तो ये भी तो पलट जाएगा, 4x + 4 पलट जाएगा, नहीं पलट जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते, ये 4x + 4 की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके 4x + 4 की पावर -1 नहीं हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये रिलेशन आपकी कौन सी बन गई, Vx। और ध्यान से देखना, जब भी आप कभी आपको Vx रिलेशन से एक्सेलेरेशन निकलवाया जाए तो एक्सेलेरेशन होता है v dv बाई dx, v dv बाई dx। ठीक, तो Vx रिलेशन आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि Vx से हम क्या करेंगे, v dv बाई dx करेंगे। अच्छा, तो ध्यान समझें, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको चाहिए v dv बाई dx। क्या चाहिए, v कितना है सर, v है 4x प्लस 4 की पावर -1। ठीक है, लेकिन dv बाई dx तो हमें पता नहीं, तो चलो इसका dv बाई dx निकालते हैं। v बराबर 4x प्लस 4 की पावर -1, इसका dv बाई dx निकालने जाओगे। अब बताओ, अगर अंदर खाली 4x की पावर -1 होता तो हम -1 बाहर ले लेते और x की में से 1 -1 कर देते, हाँ कि ना, कर देते कि नहीं कर देते। लेकिन वो खाली 4x है कि 4x के साथ कुछ और भी है, कुछ और भी है। तो जब कुछ और है इसमें, जब इसमें कुछ और है तो हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। तो हमने कहा मान ले तू x है, क्योंकि तू x है तो तू x है तो तेरी पावर बाहर आ जाएगी और तेरे में से एक कम हो जाएगा। अच्छा, और क्योंकि मैंने तुझे माना है तो मैं तुझे फिर से करूँगा 4x प्लस 4, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने कहा तुझे मैंने माना था तो तू यहाँ रहे। ठीक, अब -4x प्लस 4 की पावर -2, और ये देखो 4 कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा और dx बाई dx 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 4 बाहर आ गया, तो क्या आंसर आ गया, -4 माइनस का 4x प्लस 4 की पावर -2। अब dv बाई dx की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो गुणे में कितना लिखोगे, मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 की पावर -2, ऐसे लिख दोगे। अब सर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, तो -4x प्लस 4 की पावर -3। ठीक है, अब इसको फिर से वैसे ही अरेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता, तो आप ऐसे करते हैं -4x प्लस 4 की पावर -1 की पावर 3। क्यों, क्योंकि वापस से मल्टीप्लाई करोगे यही बन जाएगा। अब दोनों 4x प्लस 4 इन्वर्स कहाँ है सर, 4x प्लस 4 इन्वर्स v बनता है कि नहीं, v, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v, तो -4v -4 ये हो गया v और उसका क्यूब -4v क्यूब, एक्सेलेरेशन बराबर -4v क्यूब। ये क्वेश्चन 2025 नीट, 2024 जेई, 2004 जेई कितनी बार आ चुका है। हमें लग रहा था, तुम्हें लगेगा ये नया क्वेश्चन है, पर नहीं, जेई में इसको मल्टीपल टाइम्स काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसीलिए अगर आपको अब नीट का पैटर्न जो है उसके हिसाब से आपको जेई मेंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पीछे के ट्राई करने चाहिए। बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको सॉल्व करने चाहिए। यार वीडियो चेक कर लो, चल रही कि नहीं, देखो ब्लर वलर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं कि नहीं, सही चल रही है। ठीक, थैंक यू। अब अगला वाला हम देख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान समझो। कपड़ा, ये आपको समझ में आ गया। ये 2 क्वेश्चन है, आप शीट में ज़रूर लिखें, अपनी शीट में ज़रूर लिखें। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों आपको पता रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, दोनों आपको आइडिया रहना चाहिए कि xt रिलेशन आएगा तो क्या करेंगे और tx रिलेशन आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ओ भाई चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके। अब यहाँ पे देखिए, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पोजीशन भैया दे रखी है आपको समय के अनुसार, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब ध्यान समझें, हमसे कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। मतलब हमको वेलोसिटी निकालनी है
1 सेकेंड के ऊपर। तो वेलोसिटी 1 सेकेंड पर कैसे निकालेंगे? देखें, वेलोसिटी 1 सेकेंड पर आपने वेलोसिटी की इक्वेशन क्या लिखोगे? 4t का क्या हो जाएगा? 4i कैप, और 2t का क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4tj कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 4i कैप प्लस 4 1 ज़ा 4j कैप एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 4 का रूट 4√2 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे चेक कर लो, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 16 32। तो बेसिकली ये आपका 4√2 आ जाएगा। 16 प्लस 16 16 इंटू 2, और 16 बाहर आके 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन के लिए क्या कहोगे? डायरेक्शन क्या होती है? tan थीटा। tan थीटा x से बताया था अभी vy बाई vx। अगर हमसे tan थीटा y पूछ लेता तो vx बाई vy कर देते। अच्छा, vx और vy है कितना? 4/4, तो 1 आ गया। तो tan थीटा बराबर 1 कब आता है? थीटा 45 डिग्री हो। तो x से भी 45 है, y से भी 45 है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शक वाली बात नहीं आया समझ? बिल्कुल, बढ़िया सवाल। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगला ट्राई करेंगे। हटा दें, थोड़ा शोर ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा। कोई कूड़ा लेने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है भैया। चलिए, अब वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज़ v बराबर नीट 2016। अच्छा पेपर माना गया था, नीट 2016 का पेपर बहुत अच्छा माना गया था। आप ध्यान से समझें, वेलोसिटी आपको दे रखी है at प्लस BT²। वहाँ a और b क्या है? कांस्टेंट है। वेयर a b एंड कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो अभी बताया डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? v/dt, इंटीग्रेशन v/dt, कहाँ से कहाँ तक? 2 तक। समझे कि समझे? तो चलिए लगा दीजिए v/dt, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपने लिखा a पावर 1 है, तो 1 + 1 2, और जितना पावर ऊपर लिखा है उतना नीचे लिख दो, प्लस t²। तो एक पावर बढ़ाओ, पावर बढ़ा के 3 करा, तो जितना करा उतने नीचे करा। ठीक, अपर लिमिट रखो 2, नीचे लिखो 1। अब अपर लिमिट रखो पहले, अपर लिमिट रखोगे तो a 2 2 ज़ा 4, 4/2 प्लस b 8/3। अब ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखो, यहाँ 1 रखोगे तो a/2 आएगा, और यहाँ रखोगे तो b/3 आएगा। ठीक, अब देखो 4a/2 प्लस 8b/3 माइनस a/2, और माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस b/3। ठीक, तो 4a/2 और a/2 इनका बेस बराबर है, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। 4 3a/2, और ये 8b/3 है, और ये b/3 है, ये ज़्यादा है तो प्लस लगेगा। 8b में से b चला गया तो 7b/3। समझे? आंसर आ गया 7b/3। ठीक, नीट 2016 का सवाल, बढ़िया सवाल, भौगोलिक सवाल। अभी नीट 2016 का एक और सवाल लेते हैं। ठीक, देखें वो भी ट्राई करें आप। ये नीट 2016 का सवाल समझ में आ गया? चलिए एक और ट्राई करते हैं। दो पार्टिकल हैं P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। सर दो पार्टिकल हैं, एक xp पार्टिकल है, एक xp है और xq है। x जो p पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है at प्लस bt², और इसकी चेंज हो रही है ft माइनस t²। ठीक है, हमसे कह रहा है वो टाइम बताइए, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी।
वो टाइम बताइए जब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसकी स्पीड के सेम बराबर कर दो। इसकी स्पीड कितनी आएगी, वी पी बराबर ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का 1 हो गया, प्लस 2b टी, ठीक। और इसकी क्या हो जाएगी, वी क्यू के लिए क्या लिखोगे, एफ, 2 बाहर आ गया तो 2t हो गया, ठीक। अब दोनों वी पी और वी क्यू बराबर कर दो, वी पी और वी क्यू बराबर कर दो, तो a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t, ठीक है। तो ये 2 इधर ले लो, ये a उधर कर दो, तो 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a। यहाँ पर 2t कॉमन ले लो, 2t कॉमन लेते ही b माइनस 1 हो गया, f माइनस a। तो 2t बराबर f माइनस a बाई b माइनस 1, तो t बराबर f माइनस a अपॉन 2b, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2b माइनस 2, f माइनस a अपॉन 2b माइनस 2, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा माइनस आ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। ये 2t इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 कॉमन में ही रखो। उधर आपका b प्लस 1 चला गया है ना, और 2 नीचे भेजोगे तो 2b प्लस 1, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई कि हमने यहाँ पे इधर करा और इसको साइन चेंज नहीं करा, ठीक। चलिए ये 2016 का क्वेश्चन था। अब और देख लेते हैं भैया, नीट 2015 जो कि पेपर लीक हो गया था, तो कैंसिल हो गया था पेपर ये कैंसिल हो गया था भाई साहब, ठीक है। चलें, हमसे कह रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, बीटा x की पावर माइनस 2n। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। 2015 नीट 2015 का सवाल है, अच्छा सवाल है भाई। आप ध्यान समझो, जब आपको हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। आपको vx रिलेशन देकर ax रिलेशन पूछे तो a बराबर v dv बाई dx कर दो, v dv बाई, ठीक। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई dx कर देंगे। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी रख दो माइनस का बीटा x की पावर माइनस 2n रख दिया। अब हमें dv बाई dx भी रखना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dv बाई dx को डिफ्रेंशिएट करो तो लिखोगे d बीटा x की पावर माइनस 2n अपॉन dx। अब जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर रहे हो उस फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, उस फंक्शन की पावर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस 2n, बस पहले से एक बीटा भी था वहाँ, ठीक। माइनस 2n बाहर आ गया और पावर बाहर आ गई, पावर कांस्टेंट है तो बाहर आ गई और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर में से एक कम हो गया, ठीक। समझे कि समझे, बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया, माइनस 2 बीटा n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक। समझे कि समझे। अब ये आपका dv बाई dx यहाँ रख दो, तो क्या लिखोगे, माइनस 2 बीटा n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक। तो भैया माइनस 2 बाहर आ गया, बीटा स्क्वायर बन गया और n भी बाहर आ गया, तो 2n बीटा स्क्वायर बन गया। अब ये x और x बेस बराबर है तो पावर ऐड नहीं हो जाएंगी, हाँ ऐड हो जाएंगी। तो हमने लिख दिया x बराबर है तो माइनस 2n प्लस माइनस 2n, तो प्लस माइनस ये पावर ऐड हो जाएंगी। एक की पावर माइनस 2n है और एक की माइनस 2n माइनस 1 है, तो हमने लिख दिया माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n माइनस 4n, ठीक है। माइनस 4n और प्लस माइनस 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 1, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x सच दैट वेलोसिटी इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो एक्सेलरेशन होता है। ये आपको 5 मीटर पर सेकेंड अगर दिया होता तो ये होता dv बाई dt, लेकिन ये आपको दिया है
ये आपको एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, ये आपसे बोल रखा है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, मतलब ये dv/dx दे रखा है, नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो आपको dv/dx दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, समझे? तो ये आपको dv/dx दे रखा है ना कि dv/dt दे रखा है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है बताइए कि एक्सेलरेशन बताइए सर व्हेन वेलोसिटी इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो सर ये बताइए सर dv/dx कब लगाते थे? जब a बराबर v dv/dx होता था, लगाते थे कि नहीं? तो वेलोसिटी जब 20 मीटर होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, उस वक्त ये क्या है dv/dx 5, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये 5 मीटर पर सेकेंड नहीं है, ये पर मीटर है, सॉरी, ये 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर है, ना कि 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, कल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको ऐसे दे दिया, कहा कि ये 20 है, ये 4 मीटर है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर है, इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, या इधर x दे दिया, इधर v दे दिया, ठीक। और आपसे कहेगा बताइए एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, एक्सप्लेसमेंट बताइए जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो आप क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट जब 0 होता है तो स्पीड 20 होती है कि नहीं होती? और यहाँ पर आप ध्यान से देखो dv/dx, इसका स्लोप क्या आएगा? dv/dx आएगा आपका, स्लोप माइनस में है तो -20/4 कितना आ जाएगा? -20/4, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ये -5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, ये dv/dx है, इसका स्लोप क्या देगा आपको? dv/dx। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा था v dv/dx, ठीक। तो आप क्या बताओगे? वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी है 20, तो आप लिखोगे 20 इंटू -5, मतलब -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका रिटार्डेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपको vx से ax बनवाएंगे तो ये इक्वेशन लगवाएंगे, या तो आपको डायरेक्ट कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, या इसको स्पीड ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि कोई चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको रेट बोलते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो कल को इसको ग्रेडियंट बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना है। या फिर आपको vx का स्लोप निकलवा कर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि vx का स्लोप दे दिया आपको और आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? vx का स्लोप हो जाएगा dv/dx, और dv/dx रख देना और वेलोसिटी उस वक्त निकाल लेना जब आपको पूछा जाए। तो x0 पर पूछा है तो x0 पे, पोजीशन 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 20 रख दिया। ये क्वेश्चन अच्छा है, लिख लें। गाड़ी वाला आया भैया कचड़ा निकाल। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। अगर तुम ध्यान से देखो, ये JEE 2005 में हमने 2005 में पूछा गया था, t बराबर ax² + bx। अब ये इसको आप खुद ट्राई करना, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने है, JEE 2005। अभी थोड़ी देर पहले ये हमने कराया था कि tx रिलेशन दिया होता है तो ax रिलेशन कैसे बनाते हैं। ax रिलेशन है av रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको ध्यान से देखो ऐसे दिख रहा है तो एक्सेलरेशन वो आपको v³ के टर्म्स में आ जाता है। अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले, v³ के टर्म्स में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कितने हैं हमारे पास? एक और tx रिलेशन देख लो। थोड़े बहुत सवाल हैं अच्छे, जैसे कि ये सवाल अच्छा है, ये वाला अपने आप करिएगा, इसमें आंसर डी आएगा। v³ भी आपको पता है, उसमें v³ आता है और एक ही ऑप्शन है v³ वाला। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी आपका JEE 2022 का है। आपसे कह रहे हैं t बराबर √x + 4।
अब सर ये भी टी एक्स रिलेशन है, ये भी कैसा है सर, टी एक्स रिलेशन है। तो आप इसको क्या करोगे, आपको लिखोगे t बराबर एक्स की पावर हाफ, लिखोगे हाफ। और ये चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी का रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में, तो ये हाफ 1/√x आता है, या ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप d√t का कर रहे हैं dt के रेस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा 1/2√t, और x का करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2√x। कैसे करा, ध्यान समझें, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि x बराबर हाफ का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो हाफ बाहर आ जाएगा, और x की पावर सर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ क्या लिख सकते हैं x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाफ को करोगे तो हाफ बाहर आ गया, मतलब 1/2 पावर बाहर आ गई, और 1/2 में से 1 चला गया, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 -1/2, -1/2 नीचे जाके क्या हो जाएगी +1/2, तो नीचे हो जाके +1/2 हो जाएगी, और +1/2 को हम फिर से रूट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर से रूट बन जाएगी, तो 1/2√x, तो +4। सर आप इसको करोगे तो जब इसका dt/dx करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x +4। अब ये dt/dx है, तो dx/dt कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो ज़ीरो हो गया ना, ये तो ज़ीरो हो गया, तो dx/dt कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, dx/dt पलट दो इसको, तो 2√x ऊपर चला गया, जब 2√x ऊपर चला गया dx/dt बन गया, dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो 2√x, ठीक है। अब ध्यान समझो, √x को आप क्या लिख सकते हो t-4, क्या लिख सकते हो t-4, तो आपने लिख दिया 2t-4, तो 2t-8। अब हमसे कह रहा था किस टाइम पर निकालो वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2 × 4 8 -8, अरे तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन t√x + 3, ठीक है। यही क्वेश्चन नीट में 2013 में पूछा गया था। देखें, नीट ऐसा नहीं कि नीट के क्वेश्चन जेई में रिपीट नहीं होते, नीट 2013 का क्वेश्चन जेई 2022 ने पूछ लिया, ठीक। मैं तो पैटर्न समझा रहा हूँ थोड़ा सा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं PYQs, कि नीट का क्वेश्चन जेई पूछ रहा है, और फिर जेई 2005 का क्वेश्चन नीट ने पूछा 2025 में, मतलब 20 साल पुराना क्वेश्चन, जेई 2005 का क्वेश्चन नीट ने पूछा 2025 में, और ये 2013 का क्वेश्चन पूछा 22 में। ऐसा नहीं कि आप पुराने क्वेश्चन को सोचें कि पुराने क्वेश्चन नहीं करने, कब का कब पूछा जा रहा है, 20-20 25-25 साल के सवाल आपको करने हैं, ठीक है। तो नीट का क्वेश्चन जेई पूछ सकता है, जेई का क्वेश्चन नीट पूछ सकता है, ये सब चलता रहता है भाई साहब। इसलिए नीट और जेई के PYQs हम यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि हाँ यार अब हमको आने लगे। अच्छा, फिर आपसे ये क्वेश्चन देखिए, हम कौन सा कर रहे थे, नीट 2013। नीट 2013 का ये सवाल देख लीजिए, नीट 2013 का सवाल, इसमें भी आंसर क्या आने वाला है 0, ठीक है। इसमें भी आंसर कितना आएगा 0। अगला सवाल, वेलोसिटी = 4√x। क्वेश्चन पढ़िए, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x = 0 along x axis with velocity v that varies with velocity = 4√x मीटर पर सेकेंड, ठीक। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सर एक्सेलरेशन बताना है, सर एक्सेलरेशन बताना है। तो आपको पता है सर एक्सेलरेशन ये vx रिलेशन है, तो vx से क्या करते हैं, vx से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v dv/dx। vx रिलेशन दिखे बस ये वाली इक्वेशन यूज़ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए यूज़ कर दीजिए, इसमें क्या है, आपने लिख दिया v की जगह क्या लिखोगे v√x, ठीक, और इसको डिफरेंशिएट करो dv/dx। तो आपने v की वैल्यू रख दी यहाँ पे v की वैल्यू रख दी,
ठीक। और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। डी वी बाई डी एक्स कितना है 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया। और रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का अभी बताया था 2 रूट एक्स, क्या होता है 2 रूट एक्स। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 इंटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स ने रूट एक्स को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, समझे कि नहीं समझे? ये याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा स्पीड में। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब फिर से देखिए ये क्वेश्चन, फिर से देखिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बोला था कि जेई 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। t बराबर अल्फ़ा एक्स की पावर 2 प्लस बीटा एक्स, यही तो है। यही आपको कराया था 4x² प्लस 4x, कराया था कि नहीं कराया था? तो ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब आता है। तो वी क्यूब वाला आंसर यहाँ मार्क कर देंगे। देखें कौन सा आंसर होना चाहिए, वी क्यूब। कौन सा आंसर होना चाहिए वी क्यूब। फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। वी क्यूब कौन सा ऑप्शन है ए। चलिए माय गॉड, चलें। अरे भौकाली वीडियो भी तो बना रहे हैं आपके लिए आज, क्वेश्चन की भरमार। अब पार्टिकल 10 ग्राम, एक पार्टिकल है सर 10 ग्राम का। चलो बहुत बढ़िया, 10 ग्राम का पार्टिकल है, मतलब 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻³ kg का है पार्टिकल, ठीक। उसके ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब -2x का रिटार्डेशन लग रहा है। वेयर x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, इट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कुछ। अच्छा, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम आप आगे पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है नेट बर्डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बराबर होता है, ठीक। तो हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वर्डन। तो वर्डन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा F.ds, इंटीग्रेशन F.ds। और F को क्या लिख सकते हैं ma.ds लिख सकते हैं। मास कांस्टेंट है बाहर आ गया, a.ds कर सकते हो, ठीक। अब क्योंकि एक्सेलरेशन आपको x के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट आप x की तरफ मान लो, तो एक्सेलरेशन हो गया -2x। और किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, x की तरफ दिया है तो x की तरफ कर देंगे। और मास हमें कितना दे रखा है 0 या 1/100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको 1/100 लिख सकते हो, ठीक। या इसको आप ना लिखना चाहो तो 10⁻² लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक। तो मास हमने लिख दिया 10⁻²। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा -2x² 2, -2x² 2। लिमिट कुछ दे रखी है, लिमिट नहीं दे रखी भाई साहब, लिमिट नहीं दे रखी हमको, ठीक है। अच्छा, ये सारा इंतजाम कैसा आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये सर आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका 2 से 2 मर गया, तो ये आ गया -10⁻² x⁻²। तो 10/x⁻²। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, और फाइनल कम है इनिशियल ज़्यादा थी, ठीक है, लॉस हुआ है। तो इधर भी निगेटिव रहेगा, इधर भी क्या रहेगा एक निगेटिव टर्म, वो निगेटिव इस निगेटिव से ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 10/x⁻²। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक। इसको आप चाहें तो मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, ठीक, लेकिन आप इसको डायरेक्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी आराम से कर सकते हैं, ठीक। वरना आप इसमें क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, सुनना, एक्सेलरेशन आपको क्या दे रखा है
एक्सलेशन आपको -2x दे रखा है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v dv/dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो v dv/dx के आप -2x लिखोगे, v dx को आप क्या लिखोगे, dx अंदर कर दो, -2x dx लिख दोगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल टू फाइनल, तो v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, और इसका क्या हो जाएगा -2x²/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ पे लिखोगे v फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लिखोगे भाई साहब क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार बताओ, इनिशियल ज़्यादा है कि फाइनल, इनिशियली ज़्यादा थी, लॉस हुआ है, तो जब मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। अब दोनों तरफ m मास मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। अब ऐसे लिख लो, लॉस हुआ है ना, लॉस हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एम वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी फाइनल स्क्वायर बाई 2 को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इधर भी मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने मास मल्टीप्लाई किया है तो सब में मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर एम एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी, मास कितना है 10⁻², और ये नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर -2 बन जाएगा, तो x बाई 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो x n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, ये है तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है, समझे कि नहीं समझे। अब ये एक क्वेश्चन जो है आप करें, लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल हम कर रहे हैं, एक दो लास्ट सवाल कर रहे हैं, बस उसके बाद ख़त्म। बहुत सवाल ले लिए हैं आज आपके लिए, ध्यान से देखें, सब घबराए नहीं, शर्माए नहीं। क्वेश्चन को पढ़ें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √ 5000 प्लस 24x, हमसे क्या कह रहा है, देन एक्सेलरेशन। अब ध्यान समझो सर, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या रिलेशन है, v और x के बीच में है, तो एक्सेलरेशन v dv/dx नहीं हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे, रख दिया 5000 प्लस 24x रख दिया, और इसका dv/dx निकालो, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 24x की पावर 1/2, ठीक है। अरे यार गुप्ता जी के समोसे। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको तुम पावर हाफ लिख सकते हो, वैसे हाँ लिख सकते हैं, dv/dt इज इक्वल्स टू, अब इसको तुम x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। जब तुम इसको x मान लोगे, क्योंकि x है नहीं तो आपको x मानना पड़ेगा, तो जब इसको x मानोगे तो पावर आगे करोगे, पावर में से 1 माइनस करोगे, ठीक है। या फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले आपने √x का करा था ना, चलो पूरा कर लो, v बराबर 5000 प्लस 24x की पावर -1, तो dv/dx कितना हो जाएगा, सर ये x है नहीं तो x मानना पड़ेगा, तो मानोगे इसको, लो मानो, तो पावर बाहर कर दो और पावर में से 1 कम कर दो, ठीक। फिर क्योंकि आपने इसको माना है तो आपको फिर से इसका करना पड़ जाएगा, d 5000 प्लस 24x बाई dx करना पड़ जाएगा कि नहीं। अब ये था आपका 5000 प्लस 24x, अब बताओ 1/2, ये सर -1/2 हुआ, नीचे जाके +1/2 होगा तो रूट बन जाएगा, हाँ रूट बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा 5000 प्लस 24x, और ये तो d 5000/dx, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस 24, तो 0 प्लस 24 और dx/dx 1, तो अंदर 24 बचा, तो ये कुल मिला के सारा इंतज़ाम 24 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो हमने लिख दिया 24, तो ये 12 से कट जाएगा, तो 12/√5000 प्लस 24x ये बन गया। अब ये हमारी dv/dx की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है √5000
प्लस 24x इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है 12 अपॉन रूट 5000 प्लस 24x। हाँ कि ना, ये तो पूरा पूरा उड़ जाएगा कि नहीं, ये इससे मर जाएगा, क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार। एक आखिरी सवाल, जस्ट आपकी मेरी मन की शांति। आखिरी सवाल बस, इसके बाद ख़त्म। जाना है वीटी रिलेशन में। अच्छा, वीएक्स से वीटी रिलेशन बनानी है तो पहले हमें एक्सटी रिलेशन बनानी पड़ेगी ताकि एक्सटी से वीटी जाया जा सके। तो इससे एक्सटी बनाओ पहले, तो इसको लिखोगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स। तो डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू बी टी, और रूट एक्स को नीचे ले लो, रूट एक्स को कहाँ ले लो, नीचे। अब ध्यान समझो, रूट एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मतलब ये पावर हाफ है, ऊपर जाके -1/2 नहीं हो जाएगी, ऊपर जाके -1/2 डी एक्स और इधर बी डी टी। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पर सर क्या आ जाएगी, इसकी पावर एक ऐड हो जाएगी, तो x -1/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा सर, 1/2 प्लस 1। तो एक में से आधा घटा रहे हो तो आधा, और नीचे भी आधा कर दो, बी टी, ये क्या बन जाएगा बी टी। तो ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू बी टी। मतलब ये 2 रूट एक्स बराबर बी टी। अच्छा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, रूट एक्स बराबर बी टी की पावर बी टी बाई 2, बी टी बाई 2। अब हमारे पास एक्स टी रिलेशन आ चुकी है, हमें वी टी में जाना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। रूट एक्स को हम डी टी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, इधर डिफरेंशिएट करोगे तो बी बाई 2 बन जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में उधर करोगे तो बी बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और डी टी का क्या हो जाएगा 1। अब क्योंकि ये टी नहीं है तो टी मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा इसका, इसको टी मानना पड़ेगा, और डी टी बाई डी टी का 1 हो जाएगा। तो उसके बाद इसका फिर से करना पड़ेगा, तो इसको हमने टी मान के करा, ठीक। तो टी मान के जब करोगे तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, और फिर क्योंकि ये टी था नहीं तो फिर से इसका करना पड़ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है, डी एक्स बाई डी टी निकाला हमने, ये करा डी एक्स बाई रूट एक्स करा, बी टी हो गया, एक्स की पावर -1/2 -1 प्लस 1/2 एक्स की पावर रूट एक्स बी टी। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी तो रख सकते हो यहाँ। अब देखो v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स और 2 रूट एक्स बराबर बी टी। तो बताओ, जब आपको ये वी एक्स दे रखी है और ये एक्स टी दे रखी है, आप एक्स को एलिमिनेट कर दोगे तो वी टी रिलेशन नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, सिंपल है, इसमें क्या अच्छी दिक्कत। तो आप रूट एक्स की वैल्यू निकाल के रख दो, रूट एक्स कितना है बी टी बाई 2 है ना, तो वहाँ पे उठा के रख दो, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी b इंटू रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स की वैल्यू है बी टी बाई 2, तो बी स्क्वायर टी बाई 2, टाइम टाउ मतलब बी स्क्वायर टाउ बाई 2, बी स्क्वायर टाउ बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, शानदार। अच्छा, तो अगर आपको ये अच्छा लगा, हमारा काम अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक, और बने रहें इसी उम्मीद के साथ कि आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। आज आपको ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं जेई के ही, नीट के, ठीक, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।